बोधि धर्म, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। ये एक लेजेंड है, दो प्राचीन संस्कृतियों के बीच एक पुल। भारत में एक राजकुमार के रूप में जन्मे उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वो एक भिक्षु बन गए। उनका दिल बौद्ध धर्म के ज्ञान को फैलाने के लिए तरस रहा था। उन्होंने पूर्व की यात्रा करने का फैसला किया। उनका गंतव्य चीन। बोधि धर्म की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थी, यह आत्मा की परीक्षा थी, उनके अटूट विश्वास का प्रमाण। वो आगे के कठिन रास्ते से नहीं डरे, वो अपना उद्देश्य जानते थे। वो पूर्व में ज्ञान का प्रकाश लाएंगे। 6ठी शताब्दी में दुनिया की कल्पना करो, कोई कार नहीं, कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ खुली सड़क। भारत से चीन तक बोधि धर्म की यात्रा एक बहुत बड़ा काम था। वो पैदल चले। उन्होंने खतरनाक पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों को पार किया। उन्होंने चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड का सामना किया। हिमालय ऊंचे और विशाल थे, वो पहली बाधा थे। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें पार किया। वो पूर्व की ओर बढ़ते रहे। उनके कदम उद्देश्य से प्रेरित थे। वो बेरहम धूप में झुलसा देने वाले रेगिस्तानों से गुजरे। वो अपने अटूट विश्वास से आगे बढ़ते रहे। सिल्क रोड एक जीवन रेखा थी। इसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। ये व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक हलचल भरी धमनी थी। बोधि धर्म ने इस प्राचीन मार्ग का अनुसरण किया। वो व्यापारियों और खानाबदोशों से मिले। उन्होंने रास्ते में कहानियां और ज्ञान साझा किया। उनकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी। उन्होंने अपनी यात्रा में कई खतरों का सामना किया। सिल्क रोड पर डाकू घूमते थे, जंगली जानवर परछाई में दुबके रहते थे, लेकिन बोधि धर्म डरे नहीं। उनकी आंतरिक शक्ति ने उनकी रक्षा की। वो अपने मिशन से प्रेरित होकर डटे रहे। वर्षों की कठिन यात्रा के बाद बोधि धर्म चीन पहुंचे। वो शाओलिन मंदिर पहुंचे। ये सोंगशान पहाड़ों की शांत सुंदरता के बीच बसा हुआ था। ये मंदिर बोधि धर्म का पर्याय बन जाएगा। ये शाओलिन कुंग फू का उद्गम स्थल होगा। उन्होंने भिक्षुओं को देखा। वो कमजोर और अक्सर बीमार रहते थे। उन्होंने उनके शरीर को मजबूत करने की आवश्यकता देखी। उन्होंने उनकी आत्माओं को मजबूत करने की आवश्यकता देखी। यहीं से कहानी शुरू होती है। उन्होंने कई व्यायाम विकसित किए। ये अभ्यास बाद में शाओलिन कुंग फू के रूप में विकसित हुए। भाग 5, मुट्ठी के पार। बोधि धर्म की आध्यात्मिक शिक्षाएं। बोधि धर्म एक मार्शल कलाकार से कहीं अधिक थे। वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। वो चीन में जैन बौद्ध धर्म लाए। उन्होंने ध्यान और माइंडफुलनेस पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि असली ताकत अंदर से आती है। उनकी शिक्षाएं बहुत गहरी थीं। चीनी संस्कृति पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने आंतरिक शांति के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को अंदर देखना सिखाया। उन्होंने उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं चीनी लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुईं। उन्होंने जैन बौद्ध धर्म को अपनाया। भाग 6, संस्कृतियों के बीच एक सेतु। भारत और चीन एकजुट। बोधि धर्म की यात्रा सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति का प्रमाण है। वो भारत के दर्शन चीन लाए। उन्होंने दो महान सभ्यताओं को जोड़ा। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दोनों संस्कृतियों को समृद्ध किया। उनका प्रभाव आज भी स्पष्ट है। जैन बौद्ध धर्म उनके प्रभाव का प्रमाण है। यह भारतीय और चीनी विचारों का एक सुंदर मिश्रण है। यह सांस्कृतिक मेल की शक्ति का प्रमाण है। भाग 7, अतीत की प्रतिध्वनि। बोधि धर्म की स्थायी उपस्थिति। सदियां बीत गईं, फिर भी बोधि धर्म की विरासत जीवित है। चीन और उसके बाहर उनका सम्मान किया जाता है। वो दृढ़ता, शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक हैं। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है। मार्शल आर्ट से लेकर ध्यान तक उनका प्रभाव निर्विवाद है। मंदिर और मूर्तियां उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी हैं। उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। भाग 8, पहाड़ों को हिला देने वाला साधु। बोधि धर्म का प्रभाव। बोधि धर्म की यात्रा एक भौतिक यात्रा थी, फिर भी इसका प्रभाव कहीं अधिक था। उन्होंने केवल भौगोलिक सीमाओं को ही पार नहीं किया, उन्होंने सांस्कृतिक बाधाओं को पार किया। उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। साहस और दृढ़ संकल्प से हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। भाग 9, बोधि धर्म की यात्रा। युगों के लिए एक प्रेरणा। भारत से चीन तक बोधि धर्म की यात्रा एक महाकाव्य है। यह मानव क्षमता का प्रमाण है। उनकी अटूट भावना दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है।
वो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी यात्राएं अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण होती हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है। यह हमें दिखाता है कि दृढ़ संकल्प और स्पष्ट उद्देश्य के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी विरासत मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है।